बहुत समय पहले उत्तर भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक भव्य राज्य था, चंद्रगढ़। यह राज्य जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमयी भी। चंद्रगढ़ पर शासन करते थे राजा विक्रम सिंह, जिनकी गिनती अपने समय के सबसे न्यायप्रिय और वीर राजाओं में होती थी। उनकी तलवार से शत्रु कांपते थे और उनके न्याय से प्रजा को सुकून मिलता था। लेकिन इस वैभवशाली राज्य के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना महल, जिसका एक हिस्सा वर्षों से बंद पड़ा था। जैसे ही सूर्य अस्त होता, उस हिस्से में अजीब सन्नाटा छा जाता। न कोई पक्षी वहां उड़ता, न कोई सेवक उस ओर जाने की हिम्मत करता। लोगों की मान्यता थी कि वहां एक आत्मा भटकती है। राजा विक्रम सिंह इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हाल के दिनों में महल के रक्षकों ने रात में रोने, कराहने और ज़ीरों की आवाजें सुनने की बात कही। कुछ सैनिक डर के मारे बीमार पड़ गए। तब राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं इस रहस्य का अंत करेंगे। अमावस्या की एक अंधेरी रात राजा ने अपने सभी अंगरक्षकों को रोक दिया और अकेले ही मशाल लेकर उस बंद हिस्से की ओर बढ़े। महल की दीवारों पर नमी थी और हर कदम के साथ मशाल की रोशनी कांप रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और मशाल बुझ गई। राजा विक्रम सिंह, एक भारी दुख भरी आवाज गूंजी। राजा का दिल जोर से धड़का, लेकिन वे डरे नहीं। जो भी हो, सामने आओ, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। धीरे धीरे अंधेरे से एक धुंधली आकृति उभरी। वह एक स्त्री की आत्मा थी, सफेद वस्त्र, खुले बाल और आंखों में गहरा दर्द। उसकी उपस्थिति से वातावरण ठंडा हो गया। मैं रानी चंद्रलेखा हूं, उसने कहा, इस महल की भूली हुई रानी। राजा स्तब्ध रह गए। इतिहास में ऐसी किसी रानी का जिक्र नहीं था। आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। चंद्रलेखा राजा के पूर्वजों की पत्नी थीं। वे बुद्धिमान और दयालु थीं, लेकिन कुछ लालची मंत्रियों को उनका प्रभाव पसंद नहीं था। उन्होंने रानी पर झूठा आरोप लगाया कि वह राज्य के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। बिना जांच के उन्हें इसी महल के तहखाने में जहर दे दिया गया। मुझे न्याय नहीं मिला, आत्मा ने रोते हुए कहा। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सच्चाई उजागर न हो। राजा विक्रम सिंह की आंखें नम हो गईं। उन्होंने शपथ ली, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, चाहे इसके। धीरे धीरे वह प्रकाश में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद चंद्रगढ़ का महल फिर से जीवंत हो उठा। पक्षी लौट आए, हंसी गूंजने लगी। राजा विक्रम सिंह इतिहास में केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि आत्माओं को भी न्याय दिलाने वाले राजा के रूप में अमर हो गए।